एवरीवन, टुडे वील बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट यूनिट जिसमें हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स और एक टाइप स्टडी है साइकस की। बाकी पाइनस और इफेड्रा नेक्स्ट यूनिट में है। सो लेट्स स्टार्ट। थियोफ्रास्टस ने यूज़ की थी टर्म जिम्नोस्पर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट हैं जिनमें जो सीड्स हैं वो नेकेड होते हैं, और उनकी बुक थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इसमें इन्होंने पहले जिम्नोस्पर्म्स की बात की थी। बाकी ये सब हमारे बुक में लिखा हुआ है। जिम्नोस्पर्म्स के 5 ऑर्डर्स हैं इन प्रेजेंट डे: साइकाडेल्स, गिंकोएल्स, कॉनिफरेल्स, टैक्सेल्स एंड जेनेटेल्स। ठीक है। गिंको बाइलोबा गिंकोएल्स का एक ओनली लिविंग स्पीशीज़ बची है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इट फ्लरिश्ड इन मीजोजोइक, और इनको लिविंग, इस ऑर्डर को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको नोट्स से पढ़ते हैं अपने। थियोफ्रास्टस की बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। जेनिटेल्स एक रीसेंट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का। 5 ऑर्डर्स हैं: साइकेडेल्स, ठीक है, गिंकोएल्स जिसमें 108 है, इसमें 1 स्पीशीज़ है, कॉनिफरेल्स की 52 है, टैक्सेल्स की 1 और जेनेटेल्स की 3। अब गिंकोएल्स, दिस इज़ रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल्स। एंड सीक्वा गैगेंटिया एक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लॉन्ग लिव्ड प्लांट है। 4000 ईयर्स इसकी एज है, 100 मीटर हाइट है, बिलोंग्स टू कॉनिफर्स, और इसको फादर ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। किसको? सीक्वा गैगेंटिया को, या जाइजेंटिया। Now let's move to the general characters of gymnosperms. Gymnosperms have xerophytic characters, mainly woody plants, evergreen. Xerophytic characters मतलब कि जो लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। Plants have taproot, also show symbiosis such as coralloid root जो साइकस में प्रेजेंट होती है, and mycorrhizal root पाइनस में। ठीक है। लीव्स में भी मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक, 2 टाइप के लीव्स भी हो सकते हैं, एक ही टाइप के भी हो सकते हैं। मोनोमॉर्फिक मतलब 1 एंड डायमॉर्फिक 2। डायमॉर्फिक स्केल लीव्स और फोलियज लीव्स। ठीक है। अब उसके बाद है लीव जो हैं वो लेस इन नंबर, लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं एज इन साइकस। स्मॉल, सिंपल, मैनी, नीडल शेप भी हो सकते हैं एज इन पाइनस। एंड रिड्यूस्ड एंड स्केली भी हो सकते हैं जैसे कि इफेड्रा में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं तीनों के डिफ्रेंशिएट करने में भी, कि साइकस में जो लीव्स हैं वो पिनेटली कंपाउंड हैं, पाइनस में नीडल शेप्ड हैं, और इफेड्रा में रिड्यूस्ड एंड स्केली है। वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम आर कोलेटरल एंड डार्क, ओपन एंड अरेंज इन अ रिंग। ठीक है। सो स्टोमेटा लाई इन संकन कैविटीज़, ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए हेल्प करता है, तो संकन कैविटीज़ में प्रेजेंट है ताकि गैसेस एक्सचेंज से वाटर लॉस ना हो पाए, तो ये एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है। जाइलम इज मेजार्क एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ट्रांसफ्यूजन से जो इसका कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Reproductive organs are aggregated to form compact cones or strobili except in ovulate structure of cycas mainly. अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में, एक्सेप्ट एक स्ट्रक्चर है, ओव्यूल स्ट्रक्चर है, मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर जो साइकस में है उसमें कोन प्रेजेंट नहीं है, वो एक मेगास्पोरोफिल ही है। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। Cones are homologous to flowers and are without perianth except in Ephedra and Genitum. जो cones हैं वो flowers की तरह ही हैं जिम्नोस्पर्म्स में, homologous to flowers and are without perianth. perianth नहीं है उनमें present, perianth मतलब calyx and corolla को जो joint structure होता है उसको perianth कहते हैं। इफेड्रा एंड जेनेटम में प्रेजेंट है पेरियंथ। ठीक है। फीमेल कोन्स आर लार्जर देन मेन कोन्स एक्सेप्ट इन साइकस। अब साइकस में क्यों नहीं है? क्योंकि साइकस में फीमेल कोन ही प्रेजेंट नहीं है, तो फीमेल कोन्स लार्जर है देन मेल कोन्स। अब कोन्स में है माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? स्पोर बियरिंग लीव्स हैं, माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। माइक्रो किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम? मेल के लिए, एंड मेगास्पोरोफिल फीमेल के लिए। तो माइक्रोस्पोरोफिल साइकस में फ्लैट है और पाइनस में पेल्टेट है। मेगास्पोरोफिल साइकस में फोलियर है, ठीक है, और कोन है पाइनस में।
अब माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स आर बोर्न ऑन द अबैक्सियल सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। अब सोराई की फॉर्म में होता है साइकस में, यानी ग्रुप की फॉर्म में लगते हैं, और रिड्यूस टू 2 पाइनस में। पाइनस में सिर्फ 2 पोलन सैक है। उसके बाद है मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स, बोर्न नेकेड ऑन द स्पोरोफिल। ठीक है, नॉर्मली ऑर्थोट्रोपस, कवर्ड बाय अ सिंगल इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस एंड फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, है ना, मेगास्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स। मेल गेमीटोफाइट जो है उसमें प्रोथैलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, 1 है साइकस में एंड 2 इन पाइनस। ये एंजियोस्पर्म्स में प्रोथैलियल सेल्स नहीं होते। पोलन ट्यूब एक्ट एज हॉस्टोरियम एज इन साइकस एंड स्पर्म कैरियर इन पाइनस। ये भी एक फीचर है कि पोलन ट्यूब हॉस्टोरियम की तरह, यानी न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करती है साइकस में, और स्पर्म कैरियर है पाइनस में। आर्किगोनियम जो है जेनेटम में नहीं है, पाइनस में 2 हैं और साइकस में बहुत सारे आर्किगोनियम प्रेजेंट है। ईच आर्किगोनियम हैज़ एन एग एंड अ वेंटर केनाल सेल। वेंटर केनाल सेल इज एब्सेंट इन टैक्सस। मतलब धीरे धीरे अब प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे आगे वाले हायर जनरा में। सो नेक केनाल सेल्स एब्सेंट हैं जिम्नोस्पर्म्स में। पॉलिनेशन इज अनीमोफिलस बाय विंड। पोलन ग्रेन जर्मिनेट इन पोलन चैम्बर। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज मेरोब्लास्टिक, यानी कि बेसल पार्ट ही सिर्फ एम्ब्रियो में डेवलप होगा। पॉलीएम्ब्रियोनी पाइनस में मिलती है। ओके, सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज पॉलीएम्ब्रियोनी दैट इज़ सीन इन पाइनस। इसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज एक ही सीड में बन जाते हैं, बट 1 सर्वाइव्स ओनली। Embryo is differentiated into root, stem and leaves. Embryo is endoscopic, where plumule is directed away from the micropyle and radical towards the micropyle. तब एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट एंडोस्कोपिक है, जिसमें जो प्लम्यूल है वो माइक्रोपाइल से अवे है और जो रेडिकल है वो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल है। एंडोस्पर्म फूड लेडन टिश्यू है, डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज हेप्लॉइड। सो एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है जो है एंडोस्पर्म का, कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन बनती है और हेप्लॉइड इन नेचर है। ऑन दी अदर हैंड एंजियोस्पर्म्स में ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर है एंड डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का। Since ovary is absent, so the seeds are naked and fruits are not formed. ठीक है, and इसमें middle sclerotesta, which is a stony layer of integument, becomes very hard and gives protection to the female gametophyte in embryo. So middle sclerotesta जो है integument की layer है जो protection देती है female gametophyte in embryo को। Number of cotyledons साइकस में 1 से 2 है और पाइनस में many. The stem has unlimited growth except some example Welwitschia, and sporophytic generation is dominant and independent, while gametophytic generation is highly reduced and is dependent. So ये points हमने notes में से पढ़ लिए, अब एक बार book से पढ़ लेते हैं. Okay, so these are the lines. Sequoia gigantea, the world's tallest and long-lived plant that lives for 4,000 years and attains a height of about 100 meters, belongs to conifers. It is also called the father of the forest. And genitals में 3 living genera है, Genitum, Ephedra and Welwitschia. And genitals is thought to be the most recent group of gymnosperms. ये सारे जो मार्किंग पॉइंट्स हैं ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस के लिए. नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टर्स. देखो जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं. वुडी प्लांट्स हैं, एवरग्रीन, मॉडर्न साइज. कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस में एल्गल सेल्स हैं और माइक्रोराइजल रूट्स में फंगस सेल्स है. ये भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेम इज इरेक्ट, अनब्रांच एंड वुडी. एंड लीव्स हो गए मोनोमॉर्फिक, डायमॉर्फिक. ठीक है, डायमॉर्फिक में फोलिएज और स्केल लीव्स. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी ग्रोथ इज़ वेल मार्क विद डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स. उसके बाद वुड के 2 टाइप है, पिक्नोजिलिक एंड मैनोजिलिक, जिसमें कैम्बियम शॉर्ट लिव्ड है और वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स, पिथ एंड पेरेन्काइमेटस रेज बनती हैं, वो मैनोजिलिक वुड है एंड इज़ नॉट कंपैक्ट.
बट इन पाइनस पिथ एंड कॉर्टेक्स आर क्वाइट रिड्यूस एंड पेरेन्काइमा आर फ्यू, उसको हम पिक्नोजिलिक वुड कहते हैं, जो कि डेंसली पैक्ड है। ये हम आगे करेंगे। उसके बाद है स्टोमेटा लाइन संकन कैविटीज, जाइलम इज मेजाक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, ठीक है। कोन्स हैं विदाउट वेरिएंट। नेक्स्ट देखो ये रही इंटेगुमेंट की 3 लेयर्स कौन सी हैं। सराउंड्स द न्यूसेलस एंड मे बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर फ्लैशी आउटर सार्कोटेस्टा, इनर फ्लैशी इनर सार्कोटेस्टा एंड मिडल स्टोनी स्क्लेरोटेस्टा। सबसे बाहर है आउटर सार्कोटेस्टा, बीच में है स्टोनी स्क्लेरोटेस्टा एंड इनर सार्कोटेस्टा, उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया पोलन ट्यूब एक्ट एज हॉस्टोरियम इन साइकस, नेक केनाल सेल्स आर एब्सेंट, जायगोट की डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक है जिसमें सिर्फ बेसल सेल और एम्ब्रियोनल पार्ट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। मिडिल पार्ट पार्टिसिपेट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में नहीं करता, दैट इज द कंडीशन मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलपमेंट ऑफ मैनी एम्ब्रियोज इन वन सीड, एज वी हैव सेड ये पाइनस में प्रेजेंट होती है। एंड एंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है तो इसलिए जो एंडोस्पर्म है वो हेप्लॉइड है इन जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मिडिल सार्कोटेस्टा स्टोनी लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। दिस इज़ द जनरल ग्राफिक लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अडल्ट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे मेल स्टॉबिलस कोन है और फीमेल स्टॉबिलस और कोन है। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, मेयोसिस होती दोनों में, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर टर्मिनेट करके गैमीटोफाइट्स बनाते हैं, उसमें थ्रीडियम आर्किगोनियम फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग की करके जायगोट बनता है जिससे एम्ब्रियो बन के यंग स्पोरोफाइट डेवलप करके एडल्ट प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉटलेडन्स भी हमने पढ़ लिए थे। द स्टेम हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ, रेयरली इट इज़ लिमिटेड, वेलविस्ट्रिया 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।